नमस्कार, प्रणाम, क्या हाल चाल। सबसे पहले आज हम बात करते हैं भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो कमेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम बता दें कि आज हम बात करेंगे विशेष कमेंटों के बारे में, क्योंकि हम कमेंट रिप्लाई करते हैं और शायद आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और या तो फिर शायद ध्यान नहीं जाता है, और या तो उस फॉल्ट पे वो कमेंट मैच नहीं करता है। और कमेंट जो ज़्यादातर होते हैं वो कमेंट कितने प्रकार के होते हैं इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। कमेंट का ही आज रिप्लाई करने के लिए हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कमेंट रिप्लाई हम देखते देखे, जैसे आपने कोई फॉल्ट के बारे में पूछा और हमने आपको बता दिया, तो हमने बता तो दिया, आपने अगर उस कमेंट रिप्लाई को पढ़ा तो लाइक वगैरह होता है या कमेंट रिप्लाई होता है, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ आपने पढ़ा। लेकिन उस कमेंट को पढ़ा ये मुझे कंफर्म तब नहीं हो पाता है जैसे कमेंट आपका हमने पढ़ा और हम रिप्लाई किया और कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इसलिए हम सोचे कि आज ये फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं जो कमेंट का रिप्लाई है। देखते हैं आप लोगों का इस पर क्या सुझाव आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट जिन्होंने किया है, उन लोगों का मैं नाम बता दूं पहले, उसके बाद जो है एक एक करके जो है कमेंटों का वो आपको हम देते हैं, किस कमेंट का क्या रिप्लाई हुआ, किस कमेंट का क्या रिप्लाई हुआ। जैसे कि फॉल्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, हम जरा एक बार अपना आप लोगों का प्रेम वाला जो चैनल है उसको लॉगिन कर लें। ये है हमारा विजय सीएनजी की डिस्टिलेशन, ये हमने लॉगिन कर लिया और आप लोगों को ये हमने कमेंट भी खोल दिया है। देखिए, सबसे पहले जो कमेंट है वो है विजय कोमाडो, सर जी अपना नंबर दो। और एक इनका कमेंट है, दूसरा है नेल शाह। देखिए भाई, मैं पहले बता दूं मेरा इंग्लिश कमजोर है, मैं साफ बात बता रहा हूं भाई, उसके बाद कुछ भी हो। खैर, नेल शाह भाई मानना ही पड़ेगा, अपना बनारसी भाई, थैंक यू भाई। और विजय कम्बाडो, थैंक यू बॉस, आप भी हमेशा हमको देखते रहते हैं। और ये है दीपक राणा, इनका भी मैसेज आता रहता है। और फ़ोन नंबर दो, ठीक है, मैं नंबर इस पे बोल देता हूँ 9335258139, ये मेरा नंबर है। और इस नंबर से हमसे बात होती है। बात कब नहीं होती है? जब मैं शूटिंग की दुनिया में दोस्त चला जाता हूँ तब नहीं बात होती है, हकीकत है। क्योंकि जब वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है फिर मैं दुनिया भुला जाता हूँ। यहाँ तक कि आपको क्या बताऊँ, मैं अपने भाभी को भुला जाता हूँ अगर आप लोग हमसे छोटे हैं तो। और ये है हमारे बहुत प्रिय मित्र, क्या है इनका, वो अभी नहीं दिखे, अभी दिखाते हैं, वो भी दिखेंगे। ये है सचिन शर्मा भैया जी। चलिए मैं पहला नाम बताता हूँ फिर फॉल्ट जो जिनका कमेंट है। अविनाश गुप्ता जी, थैंक यू अविनाश जी। ये हैं आपके मोटर माटेर, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस, स्टेट चेंज हो गया होगा, कोई बात नहीं। और ये है दया सागर राजपूत जी, उसके बाद है राजन भाई, उसके बाद हैं बहुत सुंदर, और ये है बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं आपके जीतू सक्सेना जी, और ये हैं अमित मंजूला। वाह क्या बात है। ये नाम पढ़ने के बाद हमको थोड़ा सा एक कुछ लगने का कारण पता है क्या है? कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि आप मुझे प्रॉपर देखते हैं और मैं आपका कमेंट रिप्लाई आज से नहीं, मैं जवानी से देख रहा हूं। मेरी जवानी नहीं महाराज, चैनल की जवानी से देख रहा हूं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए आपका भी देखते हैं। और ये है जीतू सक्सेना, ओमनी का कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। और ये है चंदन सिंह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बाबू, आप सुनाइए कैसे हो आप। और ये है रमेश कुमार, थैंक यू आपको भी रमेश जी। ये है सोलानकी राहुल, थैंक यू। और ये हैं आपके प्रेम दुबे, थैंक यू प्रेम बाबू।
चलिए ठीक है। अब अगली बार जब हम कमेंट पढ़ेंगे तो आज जो हम कमेंट पढ़े हैं वो ऊपर से नीचे पढ़े हैं, लेकिन अब अगली बार जब पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। और इसी में हम सुधार देते हैं कि नीचे से ऊपर कमेंट का रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉल्ट आपने पूछा है कब, तो पहले आपको जानकारी होना चाहिए ना। मान के चलते हैं भाई, अब हम 2 दिन बाद, हम आए 3 दिन से प्लान कर रहे थे कि मतलब कमेंट का ही रिप्लाई पर हम वीडियो बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम रिप्लाई लिख कर करते हैं तो उसमें समय भी लगता है और दिमाग भी खर्चा होता है, और शायद हमको लगता है कि मैं लैंग्वेज का डिफरेंस पड़ता होगा ना लिखने में, क्योंकि रिप्लाई आप लोग का कम आता था कि हाँ हम समझ गए या हो गया, थैंक यू, गाड़ी बन गई, नहीं हुआ। तो हम एक बार जो है इसलिए सोचे हैं कि इसका कुछ प्लान बनाएं कि क्या किया जाए। तो हमने प्लान किया कि वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेम दुबे जी, जो लास्ट में हमने कमेंट नाम पढ़ा है, इन्हीं के पार्ट क्या है। क्या अच्छी कमेंट मिलती है आपके वीडियो से, प्लीज एक वीडियो मैप सेटिंग पर बनाइए और किस किस बातें का ध्यान देना होता है सेटिंग के टाइम पर, एयर एंड सीएनजी मिक्सर कैसे चेक करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहली बात तो ये है कि एयर और सीएनजी मिक्सिंग की आवश्यकता आपको सीक्वेंशियल किट में बहुत कम जरूरत पड़ती है, नो डाउट, बिना उसके तो चलेगा ही नहीं। यहां आवश्यकता ज्यादा पड़ती है किस गाड़ी में आपको बताएं, कॉन्वेंशियल किट जब हम लोग लगाते हैं तब, खास करके एलपीजी की जो किट लगाते थे हम लोग, तो एलपीजी के किट में वेपोराइजर के जो ऊपर पत्ती लगती थी, बड़े वाले डायफ्राम, जो एलपीजी का वैक्यूम डायफ्राम के ऊपर, गैस डायफ्राम के नीचे जो ब्रेकेट लगती थी ना पत्ती, उसके नीचे जो वासा लगता था, छोटा वाला टिकली, इस ब्रेकेट को अगर नीचे ज्यादा दबा दिया जाएगा तो क्या है ना कि एयर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये तब करना पड़ता था कि जब हमारी गाड़ी डायरेक्ट चलती थी, तो हम लोग पत्ती रोक करके ओवर करते थे। तो ऐसे स्थिति में सीएनजी भी अगर कन्वेंशियल रिड्यूसर को हम सेट करते हैं तो आपको एयर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, एयर मतलब कि मुंह ज्यादा बंद करना पड़ता है। तो एक तो बात ये हो गई। और आपने मैप के बारे में पूछा है हमसे, तो मैप के बारे में बाबू आपको बता दें, मैपिंग के लिए सबसे पहले आपका ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आपका लैपटॉप, आपका सॉफ्टवेयर डाटा से कनेक्ट हो गया है। समझ गए ना? तो इसके लिए आपको ऊपर कोने पे लिख करके भी आता है और नीचे भी लिख करके आता है कि डाटा आपका कनेक्ट हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं। तो एक ये कंफर्म करिए कि आपका डाटा केबल और आपका ये दोनों कनेक्ट हो गया है। एरर क्या आ रहा, अगर नहीं कनेक्ट हुआ है तो एरर भी देखना पड़ेगा। विंडो 10 अच्छा सपोर्ट करता है और विंडो 8 कम सपोर्ट करता है, प्लस आपके आपके लैपटॉप में ड्राइवर भी होना चाहिए। समझ गए ना? वो सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद आप चाहें तो पल्स का कनेक्शन भी दे सकते हैं और ऊपर से सेटिंग भी कर सकते हैं, है ना? इंजेक्टर जो दिखाता है, इंजेक्टर क्रैंक बैंक 1 लाइन 1 लाइन 2, और आपका पल्स जहाँ ब्रेक करते हैं तो प्लस ब्रेक करके भी ले सकते हैं टिक मार करके, और प्लस जो है आपका यहाँ से भी ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? टिक मार दिया और नीचे अपना सेलेक्ट कर लिया, इंजेक्टर लाइन 1 लाइन 2, है ना? इंजेक्टर से भी सेटिंग कर सकते हैं। 2 बातें हो गई। और आपको ध्यान देना है मैप सेंसर पे। क्या ध्यान देना? मैप सेंसर आपका जो है कितना गैस दे रहा है और रिड्यूसर का जो प्रेशर है वो कितना दे रहा है, दोनों टाइमिंग को लेकर के आपको ये मतलब 3 चीज आपको कंपलसरी है। पहली चीज, गाड़ी का आरपीएम चलना चाहिए। जैसे वो आप सिलेक्ट कर दोगे सही से पल्स वाला तो आपका आरपीएम चलने लगेगा। गैस का प्रेशर आपको देखना है, गैस का प्रेशर कितना आ रहा है और मैप पे कितना दिखा रहा है गैस का प्रेशर। ये 3 चीज आपको ध्यान देना। उसके बाद गाड़ी कैलिब्रेशन उठा लेगी। 1.8 का अगर आपने होल किया हुआ है और उसके बाद अगर आप वैगनार है यानी कि 1000 सीसी के आसपास गाड़ी है तो मोटा मोटी 170, 72, 168 ऐसे खुलेगा मैपिंग, गाड़ी सही चलेगी। और अगर आपकी गाड़ी वहीं 18 सीसी है तो 18 सीसी 1600 सीसी ऐसे अगर है तो 2 पॉइंट होल होगा और करीब करीब गाड़ी का नोजल भी इतना ही करीब करीब खुलेगा, कम। और कैलिब्रेशन से आप चेक कर सकते हो। इतना अगर आप ये 3 चीज़ जो बताए हैं आपने कर दिया अगर, तो कैलिब्रेशन गाड़ी आसानी से ले लेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहेंगे, अगर कैलिब्रेशन सही से नहीं ले रही है
तो आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट है।